नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच पूरे जोश के साथ जय श्री राम का उद्घोष लगाते शहरवासी पंडित के मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना करते जनप्रतिनिधि नजर आए। आतिशबाजी करने के बाद धनुष बाण व गद्दा पर ढोक लगाकर सेल्फी लेते हुए आगे बढ़ते लोग नजर आए। अवसर था शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर हाल ही में नवीनीकरण कराए गए सर्किल के लोकार्पण समारोह का। भगवा टेंट से सजाए गए सर्किल पर शनिवार सुबह से ही बैंड बाजों के बीच युवाओं के मुख से जय श्री राम के उद्घोष गूंजते रहे। 11 बजे बाद सांसद सुभाष बहेड़िया सहित कई भाजपा नेताओं ने सर्किल का लोकार्पण किया। पेज के बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा के मंत्रोच्चार के बीच भाजपा नेताओं ने सर्कल पर लगाए गए धनुष बाण एवं गद्दा की पूजा अर्चना की। इसके बाद विधिवत रूप से सर्कल का लोकार्पण किया। बाद में सभी ने बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया के साथ ही विधायक विठल शंकर अवस्थी, पेंटर भवन सूरज, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उप सभापति रामलाल योगी मौजूद रहे। आगे गिरेगी आप ये तो वाकई नंबर आ रहा हो। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भूभा विश्वेराः आदिशने मिहिर्वदिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्वामरुतः पश्चिमातरः जुवं जहामानो नो विदुषकः जीवामनमः दूरततितो ज्वेनो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के परदादा के जमाने में चीन भारत की हजारों किलोमीटर जमीन हड़प गया और उन्होंने जाकर दूतावास में समझौता किया था और राजीव गांधी फाउंडेशन ने उनसे 1,85,00,000 रुपए लिए थे। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस बताएं उन पैसों का उन्होंने क्या किया, फिर सवाल करें। मोदी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा पहुंचने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें 1 इंच जमीन पर भी न चीन घुस सकता है न कोई और। उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक से संदेश दिया कि हम भारत के अंदर और बाहर भी देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अभी भारत की सेना ने चीन बॉर्डर पर जिस तरह पराक्रम दिखाया, उससे पहले डोकलाम पर दिखाया, तब भी अपमान किया और अब भी अपमान किया। सर्जिकल स्ट्राइक के समय में अपमान किया था। सिंह ने कहा कि इनकी आदत है ना सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाना। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर कहा कि मदमस्त हाथी चलता है तो पीछे कुछ लोग भोंकते रहते हैं। इससे पहले हेलीपैड पर गजेंद्र सिंह की भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर, विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आसीन विधायक जबर सिंह साकला के साथ ही कार्यकर्ताओं ने अगवानी की। जल संसाधन मंत्री आज भीलवाड़ा अपने सहपाठी रहे प्रदीप सिंह शेखावत के निधन पर परिजनों को सांत्वना देने आए थे। सिंह मोदी ग्राउंड से शास्त्री नगर पहुंचे, जहां वे कुछ देर रुके और फिर रवाना हो गए। गांधी जी के परदादा के जमाने में चीन भारत के हजारों किलोमीटर जमीन हड़प किया और उन्होंने जाकर उसी चीन के दूतावास के साथ में समझौता किया था और राजीव गांधी फाउंडेशन ने उससे 1,35,00,000 रुपया लिया था। और उस पैसे से उन्होंने क्या किया, पहले उसको जवाब देने के बाद में इस तरह के विषयों को टिप्पणी करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 1 इंच भी जमीन पे न चीन घुस सकता है, न पाकिस्तान घुस सकता है, न और कोई घुस सकता है। एयर स्ट्राइक से हमने और सर्जिकल स्ट्राइक से संदेश दिया हुआ है कि भारत विरोधी गतिविधि को भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अगर किसी देश पे होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी ने अभी चीन में भारत की सेना ने चीन के बॉर्डर पर जिस तरह से पराक्रम किया तवांग में, उससे पहले डोकलाम पे किया, तब भी अपमान किया, अभी भी अपमान किया, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी संदेह पैदा किया और अभी जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी किया था। इनकी आदत है कि देश के सैनिकों के सम्मान को नीचे गिरा करके उनको मनोबल के नीचे गिराने के लिए ही काम करते हैं। पाकिस्तान के एक मंत्री सर प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने आपत्तिजनक बयान दिया था। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो इतने छोटे हैं कि शायद उनके बयान को शायद किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारी हिंदी में एक कहावत होती है, मैं व्यक्तियों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तित्व की तुलना कर रहा हूँ। हिंदी में एक कहावत होती है, जो हाथी चलता है तब पीछे कुछ लोग भौंकते रहते हैं।
उत्तम पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के भीलवाड़ा स्टेशन पर आज यात्री सुविधाओं के विस्तार का लोकार्पण किया गया, जिसके अंतर्गत भीलवाड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 व 4 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर का विस्तार, फुट ओवर ब्रिज का प्लेटफॉर्म 4 तक का विस्तार तथा दूसरे प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षालय व अन्य यात्री सुविधाओं का लोकार्पण सीए सुभाष चंद्र बहेड़िया, माननीय सांसद लोकसभा भीलवाड़ा द्वारा विट्ठल शंकर अवस्थी, माननीय विधायक राकेश पाठक, सभापति नगर परिषद भीलवाड़ा, मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़ तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। उल्लेखनीय है कि गत वर्षों में भीलवाड़ा स्टेशन पर रेल प्रशासन द्वारा लगातार यात्री सुविधाओं में विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं में विस्तार का लोकार्पण किया गया। प्लेटफॉर्म 1 पर 320 वर्ग मीटर आकार का अतिरिक्त कवरिंग शेड, प्लेटफॉर्म 4 पर 3024 वर्ग मीटर आकार का नया कवरिंग शेड, फुट ओवर ब्रिज का प्लेटफॉर्म 4 तक का विस्तार तथा स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर 200 वर्ग मीटर आकार का प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं शामिल है। ये थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी भी कोई बात है तो कम से कम बोलो, या अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रही तो विजय की बता देगा, मान सिंह जी बैठे हैं, अनिल भाई साहब बैठे हैं या मेरे से तो उसमें कोई अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें क्या लिमिटेशन जो भी कर। पर इतना सा निवेदन आपसे है कि भाई क्यों काफी मांगे रखी हुई, अभी भी शायद मंगलवार में 377 में मेरा लाठी डालते नहीं, तत्काल उस पे एक्शन लेते हैं। और इसी कारण से आज हमारे यहाँ भीलवाड़ा में कितनी नई ट्रेनें शुरू हुई है। आज अहमदाबाद जो हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, वो सीधी कनेक्टिविटी अहमदाबाद की हमारी शुरू हो चुकी है। बॉम्बे स्वतंत्रता सेनानी एवं महिला आश्रम संस्था की निवर्तमान अध्यक्षका स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर की 12वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को संस्था के प्रबंधन पदाधिकारियों, प्रबंधन सदस्यों, स्टाफ सदस्य, छात्राओं एवं भीलवाड़ा के गणमान्य जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। संस्था सचिव वंदना माथुर ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सुशीला माथुर का जीवन नारी शिक्षा को समर्पित था। उन्हीं की प्रेरणा से महिला आश्रम संस्थान आज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुशीला ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। उन्होंने छात्राओं से सुशीला माथुर के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ते रहने की बात कही। संस्था के कोषाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने सुशीला माथुर के जीवन से जुड़ी यादें साझा कर कहा कि उनके निडरता और ईमानदारी आदि गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आश्रम की छात्राएं जहां भी जाए महिला आश्रम की रीति नीति फैलाएं, तभी सच्चे अर्थों में प्रेरणा दिवस मनाना सफल होगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद शिक्षा, खेल कूद एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रेरणा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 51 प्रतिभाओं का किया सम्मान और प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करने वाले 51 प्रतिभागियों का भी सम्मान किया गया। प्रेरणा दिवस के अवसर पर संस्था के स्टाफ, छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा रक्तदान भी किया गया। शिविर में 41 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी चिकित्सालय की ब्लड बैंक टीम का सहयोग रहा। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद माथुर, प्रदीप माथुर, डॉक्टर माला उदावत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य विभा माथुर, निरंजन राजस्थला, शंभू पालीवाल एवं महिला आश्रम संस्था की सभी संस्थाओं के प्रवृत्ति प्रधान, स्टाफ सदस्य, सभी प्रवृत्तियों की छात्राएं उपस्थित थी। पावन चारित्र जलनिधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में इतिहास न पावे पार है। बस नारी शिक्षा और उत्थान नमन 100 बार। तेजोमयी नक्षत्र, लोकनायक माणिक्य लालजी वर्मा और रत्नगर्भा माँ नारायणी देवी की कोख से आज का जो 17 दिसंबर 2010 वो भी एक प्रेरणा का दिन था। बीमार उनको अंदर से लग रहा था मैं बीमार हूँ, पर उनको ये लगा कि अगर मैंने किसी को भी बता दिया कि मेरे को कुछ हो रहा है तो ऐसा ना हो कि एमडी का इंस्पेक्टर कि काल के क्रूर प्रयास ने आज ही के दिन 17 महानारायणी देवी और माथुर साहब सभी के चरणों में सर्दियां शुरू
शुरू होते ही घरों में मक्की के पापड़ बनाए जाने लगे हैं। आमतौर पर मुख्य भोजन के साथ खाए जाने वाला पापड़ स्नैक्स के रूप में भी उतने ही चाव से खाया जाता है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये खाने में हल्का होता है और इसके साथ इतने प्रयोग होने लगे हैं कि अब तो तरह तरह के व्यंजन पापड़ के साथ बनाए जाने लगे हैं। जब पापड़ की बात होती है तो भारत के अलग अलग प्रदेशों में लोगों के दिमाग में शायद अलग अलग छवियां बनती होंगी। कहीं चने का पापड़ तो कहीं उड़द का पापड़, कहीं आलू से बना हुआ पापड़ तो कहीं चावल से बना पापड़। तो जितने लोग उतने स्वाद, उतनी अलग अलग पसंद। राजस्थान में चने और मूंग के पापड़ के साथ चावल साबूदाने के पापड़ चलते हैं। साथ ही मक्के के पापड़, जिन्हें पापड़ियां कहा जाता है, उन्हें भी खासा पसंद किया जाता है। भीलवाड़ा में भी सर्दी की दस्तक के साथ ही घरों की छतों पर महिलाओं को पापड़ बनाते हुए देखा जा सकता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्ष पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक कैलाश सोनी, भाजपा जिला प्रवक्ता। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्षों पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छु सत्यनारायण गुग्गड़, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री। राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर।
इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चारों ओर लगते देशभक्ति के जयकारे, तिरंगा परिधान पहने देशभक्ति संदेश देते बालक बालिकाएं, महापुरुषों के जयकारों से गूंजता सदन। अवसर था शनिवार को भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की ओर से भीलवाड़ा के महाराणा प्रताप सभागार में शुरू हुई राष्ट्रीय स्तरीय संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता के दौरान अपनी धरती अपना अंबर अपना हिंदुस्तान, सूरज बदले चंदा बदले बदले सारा हिंदुस्तान, राष्ट्र की जय चेतना का गाना वंदे मातरम, भारत माता की संतान हम शीश झुकाना जाने क्या, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम आदि सामूहिक गीतों पर दर्शक रोमांचित हो उठे। लोक कलाओं का विशेष संगम देखने को मिला। क्षेत्रीय भाषा में अखिल भारतीय लोकगीत में देश के विभिन्न स्थानों से आई टीमों ने पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, मेवाड़ी, लगूरिया, राजस्थानी, मराठी, तमिल में अद्भुत पोशाकों में शानदार पेशकश दी। उद्घाटन समारोह में उत्तर पश्चिम रीजनल के अध्यक्ष DD शर्मा ने कहा कि संस्कार स्तंभ में 10 लाख बालक बालिकाओं को विद्यालय के माध्यम से गीत समूह गान देशभक्ति भाव के लिए तैयार किया गया। संत संतोष सागर ने भारत विकास परिषद की सराहना करते हुए कहा कि देशभक्ति का यह अनूठा आयोजन भारत विकास परिषद कर रही है, इससे देशभक्ति माहौल बन रहा है। हैदराबाद, उत्तराखंड, ग्वालियर ऐसी अपने अपने क्षेत्र की रही प्रथम टीमें थी जिन्होंने यह अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में ध्वजारोहण राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय चेयरमैन संस्कार संतोष गुप्ता, समूह गान प्रतियोगिता संयोजक पारसमल बोहरा, अध्यक्ष डॉक्टर SN मोदानी, संयोजक कैलाश अजमेरा, सह संयोजक अरुण बाहिती, सुमित जागीटिया आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का समापन रविवार सुबह 10:15 बजे होगा। इस दौरान पुरस्कार वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन मेघवाल, अध्यक्षता भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय वित्त सचिव महेश जाजू, परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल, सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया एवं पर्यावरणविद एवं समाज सेवी त्रिलोक छाबड़ा होंगे।
राजस्थान में अजमेर दौरे पर आए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह ने अजमेर को एनसीसी नेवल यूनिट का दौरा किया। इस अवसर पर एनसीसी में सर्वश्रेष्ठ सेवाएं तथा उपलब्धियां देने वाले एनसीसी अधिकारियों तथा कैडेट्स को सम्मानित किया गया। सम्मान की इसी श्रृंखला में उदयपुर ग्रुप के तथा भीलवाड़ा 5 राज्य स्वतंत्र कंपनी एनसीसी के संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती, एनसीसी निर्देशालय राजस्थान के डायरेक्टर कर्नल जितेंद्र कुमार, कर्नल संबित घोष, कर्नल समीर चौधरी, कमांडर मनीष सिंह आदि उपस्थित थे। महानिदेशक जीपी सिंह ने उन्हें आगे भी एनसीसी में इसी तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को महानिदेशक ने सम्मान वर्ष 2022 में रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र सम्मान मिलने की वजह से दिया। लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को यह सम्मान कोविड काल में उनके तथा उनकी एनसीसी टीम द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की वजह से मिला है। सम्मान मिलने पर भीलवाड़ा एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तजिंदर शर्मा ने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को यह अवार्ड मिलने पर तथा विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने पर शुभकामनाएं दी। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व भी राजकुमार जैन को एनसीसी के उत्कृष्ट कार्य तथा समाज सेवा के लिए कई पुरस्कार जैसे रक्षा राज्य मंत्री सम्मान, एडीजे पुलिस, बीजीएस जैन ग्रुप सम्मान आदि मिल चुके हैं। माला वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में एनएसएस एवं महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में एनएसएस ओरिएंटेशन के लिए डॉक्टर विजय कुमार पंचोली, सह आचार्य भौतिक शास्त्र द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। महिला नीति 2022-23 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम में शुभम ओझा द्वारा छात्राओं में आर्थिक निर्भरता के लिए कृषि में नवीन तकनीक के प्रयोग से हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी और इस हेतु बैंक ऋण लेने की प्रक्रिया विषय पर व्याख्यान दिया गया। शुभम ओझा द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की संपूर्ण प्रक्रिया एवं इस हेतु कृषि विभाग द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। डॉक्टर फरजाना अहमद, जिला नोडल अधिकारी उड़ान कार्यक्रम द्वारा छात्राओं को उड़ान योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य चेतना सहल ने की। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा पारिक ने धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कांता मीना ने किया और डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, सीमा वर्मा, सुनीता चौधरी आदि उपस्थित रहे। 41वें जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप को 9 दिसंबर से 11 दिसंबर को तेलंगाना में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसमें भीलवाड़ा के शूटिंग बॉल के खिलाड़ी नवीन सिंह राठौड़ का रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। घोड़ास चौराहे पर श्री राम दरबार के मंदिर प्रांगण में ब्रह्मालीन संत गरबीदास जी महाराज की मूर्ति व चरण पादुका स्थापना के शुभ अवसर पर संत श्री 1008 मंगलदास महाराज के सानिध्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन के समापन समारोह के मौके पर पहुंचे मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत का क्षेत्रवासियों की ओर से साफा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही कथा प्रवर्तक साध्वी कृष्णानंद सरस्वती का प्रधान शंकरलाल कुमावत ने शॉल उड़ाकर सम्मान कर आशीर्वाद लिया। कथा प्रवक्ता साध्वी ने कथा के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को सेवा, संस्कार, भक्ति संबंधी चर्चा के साथ ही अक्षत को लाल कपड़े में बांधकर रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसका महत्व बताते हुए आरती के साथ कथा का समापन किया। इस मौके पर ओम चौहान, शांतिलाल मारू, संजय सिरोठा, गजानंद भील, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, महावीर वैष्णव, घनश्याम जोशी और साथ ही कई स्थानीय जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित थे। हजारों की संख्या में भक्तगण श्रद्धालु कथा श्रवणपान करने पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन के उपयोग को कम करके कपड़े के थैलों का उपयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह विचार महेश बैंक के संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने भवानी शंकर शर्मा द्वारा स्वनिर्मित कपड़े के थैले वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि शर्मा कोरोना काल में 17,000 मास्क बनाकर निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। अभी तक उनके द्वारा 500 कपड़ों के थैले वितरित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर बैंक के सतत निरीक्षक विश्वास सिसोदिया ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि पॉलीथीन का उपयोग जहां तक संभव हो नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में अभिषेक सेन, गौरव जैन, युवराज नागौरी, आशीष शर्मा, सौरभ ओझा, विनोद अचारत, मोहन सिंह, पूजा सुथार, कोमल खटोड़, कविता शर्मा, गीता बाई आदि उपस्थित थे।
भगवान का नाम जपने व उसके आश्रय में जाने के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो आपके दुख को दूर कर सके। जिसने भगवान का नाम जप लिया वह संसार सागर से पार हो जाएगा। परमात्मा के प्रति समर्पण व भक्ति ही जीवन के दुख, वेदना व तकलीफ को समाप्त कर सकता है। भगवान की कथा केवल श्रवण ही नहीं करना है, उसके प्रति हमारी प्रीति भी हो। ये विचार सनातन धर्म यात्रा के प्रणेता राष्ट्रीय युवा संघ संतोष सागर महाराज ने शनिवार को भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित जाट भवन में सनातन धर्म भागवत कथा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन व्यासपीठ से कथावाचन करते हुए व्यक्त किए। कथा के शुरू में भागवत जी की आरती व पूजा अग्रणी जजमान तनसुख राय सोमानी, दिनेश पेड़ीवाल व प्रकाश झंवर ने की। तीसरे दिन विशिष्ट अतिथि नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट एवं उद्यमी त्रिलोक चंद छाबड़ा थे। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम चांडक एवं महासचिव शांति प्रकाश मोहता ने किया। राजस्थान के 25 जिलों में सनातन धर्म प्रचार यात्रा निकालने के बाद 26वें पड़ाव के रूप में भीलवाड़ा पहुंचे संतोष सागर महाराज ने कहा कि हमें दुनिया की कथाएं याद है, लेकिन भगवान की कथा याद नहीं रहती। भगवान कथा में एक दिन पहले क्या बोला गया है यह याद नहीं रहता, लेकिन परिजन, पड़ोसी या मित्र ने बरसों पहले क्या कड़वी बात कही यह हम नहीं भूलते हैं और मन में गांठ बांध लेते हैं। जिसे याद रखना चाहिए उसे याद नहीं रखते और जिसे भूल जाना चाहिए उसे याद रखते हैं। हमने मन को डस्टबिन बना दिया है, जबकि इसमें तो परमात्मा का वास होना चाहिए। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष राधा कृष्ण सोमानी एवं कैलाश तापड़िया ने बताया कि आयोजन के तहत रविवार रात 8 बजे से पूज्य संतोष सागर महाराज के सानिध्य में नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन होगा। महोत्सव के तहत 20 दिसंबर की रात 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।